करे स्टार्ट। बोर्ड पे ध्यान देना, आवाज बिल्कुल ना हो। सीआई का चैप्टर कंपाउंड इंटरेस्ट का आज थोड़ा प्रैक्टिस सेशन ही रहेगा, समझ लेना। ठीक है, कोई चीज समझ नहीं आए तो बताना। आ जाओ, शुरू करते हैं। आवाज बिल्कुल ना करें भाई। कहता है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का डिफरेंस निकालना है। पहला क्वेश्चन ये, जब साल आपके पास कितने हो। दूसरा सम ये, जब आपके पास साल कितने हो। 1 साल 3 महीने। आंसर देना है। पढ़ा करो बच्चे घर जाके, ऐसे सिलेक्शन थोड़ी होगा। आगे पेपर दो, रेलवे का भी आ ही जाएगा अब। करें जी स्टार्ट। आवाज नहीं, केवल बोर्ड पे ध्यान दें। पहले अच्छे से समझो, 2 साल के केस में अगर चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर पूछेगा तो दोनों रेट की गुना बटे 100। दोबारा बोलता हूं, अगर चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर पूछेगा 2 साल के केस में, दोनों रेट की गुना बटे। तो देखो रेट कितनी है बच्चे यहाँ। करो 8 गुना 8 बटे 100 करेंगे तो कितना आ गया। जल्दी बोलो हाँ या ना। दोबारा से, दोनों रेट की गुना, अठू अठू परसेंट के नाम का नीचे 100 करेंगे तो 0.64% डिफरेंस आएगा 2 साल के केस में। जबकि मेरे पास प्रिंसिपल कितना है बच्चे आपके पास। परसेंट हटा के बटे कितना 100। 0.64 को 40 से गुना करना है। 0 4 चौके 16, 4 6 24 और 1 25। कितने के बाद डेसिमल है। बुझो।
समझ में नहीं आया तो बता दो, रिपीट कराना चाहते हो तो रिपीट करा लो। दोबारा 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर कभी भी आपसे पूछ ले तो दोनों रेट की गुना बटे, ये पॉइंट याद रखना। इधर देखो, अगर ये साल बिल्कुल सिंपल है, मतलब 2 साल पूरे के पूरे हैं तो दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अगर हम मान लेते हैं 1 साल 3 महीने है तो दिक्कत हो जाएगी। बोर्ड पे ध्यान देना, पहले साल की रेट कितनी, साल में महीने कितने, 12, 12 महीने की रेट बच्चे 8% है, तो बताओ 3 महीने की रेट निकालनी है, गुना 3 करूंगा, 3 चौके 12, 4 दूनी कितना आ गया, जल्दी बोलो यार, हाँ कि ना। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकता है। अब मेरे को बताओ, चक्रवर्ती ब्याज साधारण ब्याज का अंतर निकालने के लिए दोनों रेट की गुना बटे करो बच्चे, 8 दूनी बटे 100 करेंगे तो पॉइंट कितने पे, परसेंट के नाम का, 16 चौके, पॉइंट बच्चे 2 के बाद है तो आंसर कितना आ गया, 6 रुपये 40 पैसे। बोलो हाँ या ना, रिपीट करूं बच्चे, समझ आ गया सबको। एक बार फिर बोर्ड पे ध्यान देना, समझना, सीआई चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर हमेशा दोनों रेट की गुना बटे 100 रहेगा, भूलना मत इस बात को। क्वेश्चन लिखते हैं ज्यादा से ज्यादा ताकि आपको थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए, आंसर गलत मत निकालना, पेपर आ रहे हैं। प्रिंसिपल है 20,000 रुपये, ब्याज की रेट है बच्चे फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा 10% पर एनम, और टाइम है 2 साल। तो आपसे पूछा है सीआई और एसआई का डिफरेंस 2 साल के केस में कितने रुपए बनेगा, क्वेश्चन नंबर पहला। प्रिंसिपल है बच्चे फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा 36, ब्याज की रेट है बच्चे फॉर एग्जाम्पल 16 से ही 2/3% पर एनम, टाइम है बच्चे 2 साल। सीआई और एसआई का डिफरेंस आपको निकालना है। प्रिंसिपल है बच्चे फॉर एग्जाम्पल 64,000, ब्याज की रेट है 12.5%, टाइम है बच्चे 2 साल। सीआई और एसआई का डिफरेंस आपको निकालना है। तीन समय बच्चे जल्दी से आंसर देंगे, बाद में हंस लियो, आंसर दे जल्दी से।
हो गया। हाथ खड़े करें, किस किस का सम हुआ, किस किस का नहीं। गुड। इधर देखो बच्चे, बोर्ड पे ध्यान दो, समझ में आ जाएगा, लेकिन पहले समझो अच्छे से। अगर मैं आपको कह रहा हूँ सीआई और एसआई का डिफरेंस निकालना है कितने साल में, तो बताओ। 2 साल में रेट 10% है, तो 10 गुना 10 करो। 100/100 कितना आ गया? तो आप कहोगे 1% डिफरेंस आएगा। बता बच्चे, 20,000 का 1% कितना आता है? जल्दी बोलो, हाँ या ना। अगर मान लेते हैं बच्चे, बोर्ड पे ध्यान देना, समझने की कोशिश करते हैं। 16 से ही 2/3% लिखा है, कितना लिखा है? 16 से ही 2/3 रीड करो। 16×3 = 48 और 2 कितना हो गया? बटे। अब बच्चे इसका परसेंट यहां से हटा देते हैं, तो बटे कितना हो जाएगा? 100। तो 1 बटा कितना आ गया? अब मेरे को ये पता है, जब भी मेरे को सीआई और एसआई का डिफरेंस निकालना है, 2 साल का केस हो, तो हम कहते हैं दोनों रेट की गुना कर दो। एक रेट 1/6, दूसरी रेट 1/6। तो 1 गुना 1, 6 गुना 6। सर बटे 100 होगा? नहीं होगा बच्चे, कारण है उसका छोटा सा। यहाँ तो परसेंट था, तो इसी करके बटे 100 कर दिया। यहाँ पर परसेंट रहा के हटा दिया, तो इसका बच्चे डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 1/36 गुना में कितना? 36,000। तो आंसर कितना आ गया बच्चे? 1,000। बोलो हाँ के ना। कोशिश करो थर्ड क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की, जिनके नहीं हुए थे। इधर देखो बच्चे, बोर्ड पे ध्यान देना। 12.5 का मतलब कितना हो गया? परसेंट हटाने के बाद 1/8 है। मैंने कहा सी आई एस आई का डिफरेंस निकालेंगे तो दोनों रेट की गुना, 1 गुना 1, अठू अठू। तो 1/64 को अगर 64,000 से गुना करेंगे, तो बच्चे आंसर कितना आएगा आपके पास? डन हो गया पॉइंट। क्वेश्चन करते हैं, बोर्ड पे ध्यान देना। देखते हैं। शुरू करें? लो बच्चे, बोर्ड पे ध्यान देना। पहला साल तो कंप्लीट है। पहले साल की रेट कितनी है? दूसरे साल की रेट 6 महीने की लेनी है। पूरे साल की 20% है, तो 6 महीने की कितनी? अब बच्चे देखो, दोनों का परसेंट हमने हटाया नहीं है, दोनों के साथ परसेंटेज है। हमने कहा 20% की रेट एक, 10% की एक। बोलो हाँ के ना। अब दोनों की गुना करेंगे, क्योंकि मेरे को पता है सी आई एस आई का डिफरेंस निकालना है। तो बताओ, 20 गुना 10, 200। 200/100। तो बताओ, 30,000 का 2% निकालना है, तो 30,000 का बच्चे 2% अगर हम निकालें, तो आंसर हमारे पास कितना आएगा? 600।
वेरी गुड, देखते हैं। रोई सांगवान क्यों बका है? लिख दिया। बोर्ड पे ध्यान देना। इधर देखो, मेरे को ये बताओ 16 से ही 2/3% की जो रेट है वो कितनी आएगी? 1/6। इधर अगर मैं 12.5% की रेट की बात करूं तो वो कितनी आएगी? अगर अब बात करें बच्चे सीआई और एसआई के डिफरेंस की, बच्चे सीआई और एसआई का डिफरेंस हमेशा क्या आता है? दोनों रेट की बटे 100 तब होता है जब इसके साथ परसेंट होगा, लेकिन यहाँ पे परसेंट है नहीं, क्योंकि 16 से ही 2/3 का परसेंट हटा के ही तो हमने वैल्यू 1/6 लिखी है, और 12.5% की वैल्यू परसेंट हटा के 1/8 लिखी है। तो इन दोनों की सीधी गुना करो। 1 × 1 8 × 6 बच्चे 14,400 से गुना कर देंगे, आंसर आ जाएगा। कितना आ रहा है? पूछो जल्दी से। याद केवल ये रखेंगे, जब भी हमारे को सी आई एस आई का डिफरेंस निकालना होगा 2 साल के केस में, तो याद क्या रखना है? दोनों रेट की गुना बटे 100। जल्दी बताओ यार, हाँ या ना? क्लियर हो गया? चलें अगला। प्रिंसिपल निकालो जल्दी से, आंसर कितना आएगा प्रिंसिपल का? चलो देखते हैं। हो गया? अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको क्या बोला बच्चे? सीआई और एसआई का डिफरेंस अगर 2 साल का केस है तो हमेशा क्या कहेंगे? दोनों रेट की मल्टीप्लाई गुना डिवाइड बाय कितना? 100। ये लो, पहले साल की रेट कितनी? 6 महीने की, 10 पंजे, और परसेंट बटे 100 करेंगे तो 0.50 आ जाएगा। और ये 0.50% की वैल्यू मेरे पास कितने रुपए दे रखी है? 200। हाँ कि ना? तो बताओ, 1% की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो हम कहेंगे 200 बटे कितना आएगा? 0.50। बताओ, प्रिंसिपल अपने आप में कितना परसेंट? 100।
अगर 1% की वैल्यू इतनी, तो बताओ 100% की वैल्यू निकालेंगे तो गुना में कितना हो जाएगा? 100। डेसिमल हटा के फिर गुना 100। 50 एकम 50 चौका कितना हो गया? 200। तो आंसर कितना आ गया यार? डन हो गया बच्चे पॉइंट? बोर्ड पे ध्यान देते जाओ फिर, आवाज बिल्कुल ना हो यार। प्रिंसिपल बताओ कितना आएगा? कितना आ गया? वेरी गुड, देखते हैं। नहीं हुआ? हाँ करो, फिर करो जब। अंकित जांगड़ा सर दीपक है पढ़ाई में। अंकित नाम है। प्रवीण टॉक 75,000, देखते हैं। करें स्टार्ट? आगे मेरे को एक बात बताओ, सी आई एस आई का डिफरेंस निकालते वक्त हमने एक बात बोली है छोटी सी, दोनों रेट की गुना बटे 100। लेकिन अगर परसेंट नहीं हुआ तो डिवाइड बाय 100 नहीं करेंगे। बोर्ड पे ध्यान देना, समझने की कोशिश करते हैं। 12.5% का मतलब एक बटा कितना? ठीक है जी बात। ये पूरे साल की रेट 1/8 है। तो एक महीने की डिवाइड बाय 12। 3 महीने की निकालनी है, गुना 3। 3 एकम 3, 3 चौके 12, तो 8 चौका कितनी होगी? 32। पहली रेट तो आई 1/8, दूसरी रेट आई 1/32। जब डिफरेंस निकालना है तो दोनों रेट की गुना कर देंगे। करो, एक की 1 से गुना, 1। 32 की 8 से, बोलो हाँ के ना। इजिकल टू कितने रुपए है? ये दर्जा के मल्टीप्लाई का तो आंसर कितना आ गया? 25,000। जल्दी बोलो यार, हाँ के ना। क्लियर हो गया पॉइंट? पक्का? एक और सम लिखते हैं, आंसर देना। वेरी गुड। समझ आ गया? इधर देखो।
14 से ही 2/7 का मतलब कितना? पहली भी 1/7 है, दूसरी भी कितनी है? अगर मेरे को बच्चे डिफरेंस निकालना है तो दोनों की गुना करेंगे, तो 1 गुना 1 कितना आ गया? 7 गुना 7 कितना आ गया? और इस डिफरेंस की वैल्यू मेरे पास कितने रुपए है? तो 49 से गुना करेंगे तो आंसर कितना आएगा? क्लियर हो गया बच्चे पॉइंट? आगे चलते हैं, बोर्ड पे ध्यान देना। प्रिंसिपल 30,000 है, रेट 10% है, टाइम 3 इयर्स है, तो आपको CISI का डिफरेंस निकालना है 3 साल के केस में कितना होगा? ₹930। चलो जी, वेरी गुड। करें जी स्टार्ट। ध्यान से, 3 साल के केस में एक छोटा सा पॉइंट याद रखेंगे। देखो, 2 साल आ गया तो 2 साल में तो याद रखें बच्चे, CI और SI का डिफरेंस हमेशा क्या रहेगा? दोनों रेट की मल्टीप्लाई डिवाइड बाय कितना? 100। या फिर बच्चे डिफरेंस अगर 1 होगा तो प्रिंसिपल क्या हो जाएगा? A²। छोटा सा पॉइंट है ये। अगर बात करें 3 साल की, बात करेंगे बच्चे कितने साल की? 3 साल। तो बच्चे याद रखना, CI और SI का डिफरेंस जो होता है वो हमेशा याद रखेंगे 3A प्लस कितना होता है? 1। जब प्रिंसिपल क्या कहेंगे? AQ। ठीक। अब ए की वैल्यू अगर आपको निकालनी आती है तो बात ही खत्म। 10% को सोल्व करेंगे तो 10/100, जीरो से जीरो कटेगी, 1 बटे कितना आ गया? 10। ये देखो, 3 साल के केस में मेरे को पता है 10 का क्यूब कितना हो गया? 1000। बात करेंगे बच्चे CI और SI के डिफरेंस की, तो 3A प्लस कितना होता है? ए की वैल्यू बच्चे यहाँ पर 10 रख दो। 10 गुना में 3 30, 30 और 1। पढ़ो बच्चे, 1000 की वैल्यू 30,000, 1 की वैल्यू 30, तो 31 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? बोलो जी, हाँ या ना? हटा दूं? एक और सम लिखते हैं, जल्दी से आंसर देना। क्या हो रहा है बच्चे आपको? बोर्ड पे ध्यान दो यार, आवाज करे जा रहे हैं इतनी देर से। नहीं पढ़ना, चले जाओ ऊपर। किसी ने बोला थोड़ी आपको यहाँ पे बैठ के पढ़ने के लिए। कोई जबरदस्ती नहीं है आपके साथ, किसी के साथ भी। बिंदास। पेपर निकल जाए तुम्हारा, चाहे भले यहाँ से निकले चाहे कहीं और से निकले।
ब्याज की रेट है 20%, टाइम है 3 साल। तो बताओ सीआई और एसआई का डिफरेंस कैसे निकलेगा? हो गया? नहीं हुआ? 3200। चलो देखते हैं। करें जी स्टार्ट फिर। इधर अच्छे से सुन लो और समझ लो। मैं पांच बच्चे आपको 5-7 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा भी दूंगा। 3 साल के केस में प्रिंसिपल हो जाएगा a⁻3। सीआई और एसआई का डिफरेंस हो जाएगा 3a+। कैसे सर? बोर्ड पे ध्यान देना। दो चीज लिखेंगे बच्चे, एक लिखेंगे सीआई माइनस एसआई और एक लिखेंगे प्रिंसिपल। ठीक? क्वेश्चन देखना, जितने आपको समझने उतने। मान लेते हैं पहला है 20% की रेट है। कितनी है? दूसरा क्वेश्चन है 16 से ही 2/3% की रेट है। 14 से ही 2/7% की रेट है। 10% की रेट है। 12.5% की रेट है। तो सबसे पहला बच्चे सी आई एस आई का डिफरेंस कितना होता है? 3a+1। और प्रिंसिपल क्या होता है? a⁻3 होता है। आ जाओ बोर्ड पे ध्यान देना। 20% को अगर हम सोल्व करेंगे तो 20 बटे कितना होगा? 100। तो 20 एकम 20, 20×50 100। ये है बच्चे ए की वैल्यू। ए की वैल्यू कितनी है आपके पास? रखो यहाँ 5×3 = 15 और 1 और 5 का क्यूब 125। तो ये आ गया जी। देखो प्रिंसिपल आ गया 125, सी आई एस आई का डिफरेंस कितना आ गया? 16 रुपये। एक बार फिर बोर्ड पे ध्यान देना। 16×3 = 48 और 2 50 बटे कितना हो गया बच्चे? 3%। के नाम का 100, तो 1 बटा कितना आ गया? 6। आ गया कि नहीं आ गया? रखो 6×3 = 18। भाई यहाँ ए की जगह बच्चे 6 पुट कर दो। 6×3 = 18 और एक कितना हो गया? 19। और 6 का क्यूब कितना हो गया? 216। डन हो गया बच्चे पॉइंट। एक बार फिर बोर्ड पे ध्यान देना। 14 से ही 2/7% को अगर सोल्व करेंगे ना बच्चे, ये आएगा 1/7। कितना आएगा? रखो जी 3 गुना में 7 प्लस में 1 करेंगे तो कितना आ गया? 22। और 7, 7 का क्यूब कितना हो गया? 343। डन हो गया जी पॉइंट। अब 10% की रेट का मतलब हो गया 10/100। 0 से 0 कटेगी 1/10। 10×3 = 30 और 1। और 10 का क्यूब कितना? 1000 नुका 100। 12.5% का मतलब 1 बटा कितना होता है? मैंने आपको बोला 12.5% का मतलब 1 बटा कितना बचे? 8। तो बताओ 8×3 = 24 और 1। 8 का क्यूब कितना? हमारे पास जो क्वेश्चन दे रखा है उसमें रेट 20% के हिसाब से हमने दो चीजें निकाल ली। प्रिंसिपल आएगा 125 और सी आई एस आई का डिफरेंस कितना आएगा? 16। तो 125 की वैल्यू 25,000 है, तो एक की वैल्यू कितनी होगी बच्चे? 200। तो बताओ 16 की वैल्यू निकालेंगे तो 16 × 200। डन हो गया बच्चे पॉइंट। चलें आगे। एक बार फिर बोर्ड पे ध्यान देंगे।
करो जी जल्दी करके सोल्व। हो गया। इधर देख, बताओ 25% का मतलब 25/100 करोगे कितना आएगा। अगर बात प्रिंसिपल की करेंगे तो 4 का क्यूब कितना, और 4×3 = 12 और एक 64 की वैल्यू 64,000, एक की वैल्यू 1000, तो 13 की वैल्यू कितनी आ गई। प्रिंसिपल का पता नहीं। वेरी गुड, देखते हैं। चलें, इधर देखो, 12.5% का मतलब कितना हो गया। तो प्रिंसिपल 8 का क्यूब कितना हो गया बच्चे, और ये हो गया 8×3 = 24 में एक जोड़ा, 25 की वैल्यू 55, ये 550। तो एक की वैल्यू बचे 550/25 करेंगे तो ये आ जाएगा बचे कितना, 22। तो प्रिंसिपल निकालना तो आंसर हो जाएगा 512 गुना में कितना, 22। समझ आ गई बात। चलें आगे। आंसर देंगे जल्दी से।
आवाज बिल्कुल ना हो, सोल्व करने के लिए बोला है। कहता है कोई धनराशि अपने आप का कितने गुना, 3 गुना, कितने साल में? तो बताओ वही धनराशि अपने आप का 243 गुना कितने सालों में हो जाएगी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से? करो। टाइप आपको करा दी गई है बच्चे। तो आपको आंसर बताना है बस। मुकुल आंसर दिया 10 साल। परवीन ने आंसर दिया 40.5। कौन है ये मुकुल, यहीं बैठा है क्या? शुरू करें? देखो बोर्ड पे ध्यान देना। आप मेरे को बताओ बच्चे यहाँ पे कितने गुना है? अब 3 गुना जो है वो साल कितने ले रहा है? 2 साल। हमारे को कितने गुना करना है? 243 गुना करना है, उसके लिए साल पूछा है। बोर्ड पे ध्यान देना। आपको केवल एक बात पे फोकस करना है, इस 3 की पावर कितना करूँ कि 243 आ जाए? देख लो 3 की पावर कितना, 5 करके देखो। 3 गुना 3 9, 9 गुना 3 27, 27 तिये 81, तिये कितना हो गया? 243। यानी कि इसकी पावर कितनी आई? अब जो इसकी पावर आती है उसको समय से गुना करेंगे। 5 गुना में 2, आंसर कितने साल? ये क्लियर हो गया बच्चे पॉइंट? आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ये टाइप कर लेना बच्चे आप अपनी सारी।